दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मोदी सरकार अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाह रही थी, इसीलिए मोदी सरकार यूजीसी कानून लेकर आई थी। यूजीसी कानून वो लेकर इसलिए आई थी जिससे एससी एसटी ओबीसी समाज के खिलाफ जो भेदभाव सदियों से हो रहा है वो कम हो पाए। लेकिन मोदी सरकार को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके ही समर्थक, उसके कोर भक्त उसके ही खिलाफ हो जाएंगे। प्रधानमंत्री को ही जाति सूचक गालियां दी जाने लगेंगी, ये मोदी सरकार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और अगर इसका जरा भी अंदाजा होता तो यकीन मानिए मोदी सरकार यूजीसी कानून कभी लेकर नहीं आती। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो चाहती है वो करके दिखाती है। हालांकि कई मामलों में मोदी सरकार फेल भी हुई है, कई मामलों में, लेकिन यूजीसी के मामले में मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो कानून बने हैं उसे हूबहू लागू किया जाए। हालांकि दोस्तों ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इस समय मोदी सरकार ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है। यूजीसी ने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है और जो लोग यूजीसी गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं वो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध करने लगे हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मोदी सरकार उन्हें इतना ज्यादा मायूस कर देगी, उन्हें इतना ज्यादा नाराज कर देगी। यूजीसी विरोधियों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, खास तौर से बहुजन समाज के लिए। सबसे पहले आप ये अभी अभी आया हुआ यूजीसी का एक आदेश देखिए जिस पर मोदी सरकार ने मुहर लगा दी है और कहा जा रहा है कि ये जो फैसला मोदी सरकार ने लिया है ये यूजीसी गाइडलाइन से भी बेहतर निर्णय है। मोदी सरकार का सबसे पहले आप इस आदेश को देखिए। इस आदेश में लिखा क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इस आदेश के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा है कि सभी सरकारी डीम्ड प्राइवेट सभी विश्वविद्यालयों में ठेके, स्थायी और अकाउंट सोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति में भी एससी एसटी ओबीसी आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इस आदेश को सख्ती से लागू करना होगा। तो इस आदेश से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार किसी न किसी रूप में यूजीसी रेगुलेशंस जारी किए बगैर नहीं मानेगी। जो लोग यूजीसी गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं अब वो इस आरक्षण के खिलाफ भी उतर चुके हैं सोशल मीडिया पर। इसको लेकर जो जातिवादी किस्म के लोग हैं वो लामबंद हो गए हैं, क्योंकि मोदी सरकार के इस नए फरमान से बिल्कुल साफ हो गया है कि अब उच्च शिक्षण संस्थानों में भी अस्थायी नौकरी में हर हाल में एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन लागू होगा। दोस्तों आपको यहां पर एक बात जान लेनी बहुत जरूरी है कि जो लोग एससी एसटी एक्ट का विरोध कर रहे हैं वही लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, वही लोग आरक्षण का विरोध करते हैं और उसी में से कुछ ऐसे लोग हैं जो संविधान का विरोध करते हैं और इसी में कुछ ऐसे भी हैं जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी विरोध करते हैं। अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूं तो आप ये समझिए कि ग्वालियर में जो बाबा साहब की मूर्ति लगने वाली थी उसके खिलाफ जिसने सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाई थी उनका नाम था अनिल मिश्रा। तो अनिल मिश्रा जैसे लोग ही बाबा साहब से नफरत करते हैं, संविधान से नफरत करते हैं, आरक्षण से नफरत करते हैं, यूजीसी एक्ट से नफरत करते हैं, एससी एसटी एक्ट से भी नफरत करते हैं। यूजीसी एक्ट को लागू कराने की मांग को लेकर बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। दूसरी तरफ जातिवादी लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। अब जातिवादी लोग यूजीसी के इस नए गाइडलाइन का भी विरोध कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर एक हैं ममता त्रिपाठी, अपने आप को पत्रकार कहती हैं। इन्होंने क्या तंज मारा है जरा देखिए। लिखा है कि विश्वविद्यालय में अस्थायी नौकरी में भी आरक्षण का आनंद लीजिए, मोदी है तो मुमकिन है। एक और यूजर है नितिन शुक्ला। ये सब कहा जा रहा है कि यूजीसी का विरोध करते हैं। ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है, मोदी सरकार का फरमान अस्थायी नौकरी में भी हर हाल में आरक्षण लागू करे, सभी यूनिवर्सिटीज। जय भीम। यहाँ जय भीम दिल से नहीं, यहाँ जय भीम तंज के तौर पर लिखा जा रहा है कि जो मोदी सरकार है वो अब बहुजनों का कल्याण करना चाहती है। वो तो आरक्षण को बढ़ावा दे रही है, वो तो विश्वविद्यालयों में यूजीसी गाइडलाइन को लेकर आ रही है, एससी एसटी एक्ट को मजबूत कर रही है। तो मोदी सरकार ये जो नए नए कदम उठा रही है बिना डरे, उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके कोर वोटर, कोर समर्थक उसके ही अंधभक्त खास तौर से प्रधानमंत्री को गालियां देने लगेंगे। दोस्तों ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो पहली लड़ाई जीत ली है बहुजन समाज के लोगों ने और यूजीसी एक्ट के सारे भ्रम दूर कर दिए गए हैं उन लोगों के। हम सब हिंदू हैं। अरे जब सब हिंदू हैं तो फिर यूजीसी एक्ट का विरोध करने की क्या जरूरत थी? क्या एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हिंदू नहीं हैं? क्या उन्हें हक अधिकार की जरूरत नहीं है? चुनाव के समय तो कहेंगे हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। और जब यूजीसी एक्ट आया तब ये नारे हवा में उड़ गए। अब ये नारा कोई नहीं लगा रहा है कि भाई यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हमारे भाई हैं, इनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। और देखिए इस कानून से वही डर रहा है जो जातिवादी है। अगर चोरी के खिलाफ कोई कानून आएगा तो उस कानून से वही डरेगा जो चोर होगा।
तो मुझे तो लगता है कि यूजीसी एक्ट को सख्ती से लागू करना चाहिए। SC/ST एक्ट को और ज्यादा मजबूत किया जाना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। एक तस्वीर आई थी कल इस बच्ची के बारे में, हालांकि हमने डिटेल में आपको बताया था, अलीगढ़ से ये तस्वीर आई थी। ये दलित समाज से आती है और इनको जाति सूचक गालियां दी गई, इनको अपमानित किया गया। लेकिन जिन लोगों ने अपमानित किया उनके खिलाफ अभी तक SC/ST एक्ट नहीं लगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसे बैन हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं अपवाद है। एक दो लोग गलत हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा समाज ही गलत हो जाए। कानून का दुरुपयोग होता है, हर कानून का दुरुपयोग होता है। सोचिए, जो SC/ST एक्ट बहुजनों को सुरक्षा की गारंटी देता है, वही गारंटी, वही सुरक्षा कवच जातिवादी लोग बहुजनों से छीनना चाहते हैं। तो मोदी सरकार इस समय बुरी तरीके से फंसी हुई है, क्योंकि मोदी सरकार से बहुजन समाज के लोग पहले से ही नाराज थे। कई मुद्दों पर नाराजगी थी मोदी सरकार से, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने एक और मुसीबत, नई मुसीबत मोल ले ली है। हालांकि मोदी सरकार ये जो कानून लेकर आई है, नो डाउट ये कानून बहुत बढ़िया है। कहा जा रहा है कि 2014 के बाद अगर मोदी सरकार ने कुछ अच्छा किया है अपने कार्यकाल में तो ये UGC एक्ट है। लेकिन इसी UGC एक्ट के खिलाफ कैसे बवाल मचा हुआ है, ये तो आप लोग रोज की तस्वीरों में देख ही रहे होंगे। यहाँ तक कि UGC की एक्ट के विरोध में रामभद्राचार्य जी भी उतर आए हैं। इनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर देश को गृह युद्ध से बचाना है तो UGC काले कानून को वापस लेना ही होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो रामभद्राचार्य जैसे लोग जो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर चुके हैं, जो कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, इस देश में मनोविधान लागू हो जाना चाहिए, ऐसे ही मानसिकता के लोग UGC एक्ट का विरोध कर रहे हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने की कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं। एक ही मानसिकता है उनकी, वो है जातिवादी लोग, जो नहीं चाहते कि SC/ST OBC को उनका हक अधिकार मिले। तो अब मोदी सरकार जो है ये नया कानून, नया आदेश पारित कर रही है कि अब यूनिवर्सिटीज में अस्थायी कर्मचारियों को भी आरक्षण मिलेगा। मोदी सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या UGC एक्ट लागू हो पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।